राम राम। स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम बात करेंगे 14 मई 2025 को होने वाले गुरु गोचर की। जब बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब वृश्चिक राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा। वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में समझेंगे। पहला, बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, बृहस्पति की गति अतिचारी रहेगी तो इसके क्या अर्थ हैं। तीसरा, वृश्चिक राशि वालों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बृहस्पति मिथुन राशि में कैसा प्रभाव दिखा सकते हैं। पहले जानते हैं कि बृहस्पति का महत्व क्या है। बृहस्पति यानी गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ये ग्रह ज्ञान, धर्म, धार्मिकता, शिक्षा, न्याय, सलाह, अध्यात्म, भाग्य और शुभता का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में जहाँ बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है वहाँ विकास, ज्ञान और विस्तार का आशीर्वाद देता है। मिथुन राशि को समझे तो इस राशि के स्वामी बुध हैं। इस राशि को संवाद की कला, विचारों की चंचलता, तार्किकता, चतुराई, सामाजिक जुड़ाव और तेज तर्रार मानसिकता का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान का ग्रह है, जब संवाद व संचार की राशि मिथुन में होते हैं तो इसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव हो सकते हैं। बृहस्पति जब मिथुन में आता है तो ज्ञान और संवाद का मिलन होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मिथुन राशि एक वायु तत्व और दृढ़ स्वभाव वाली थोड़ी चंचल राशि है, जबकि बृहस्पति स्थायित्व और गहराई चाहता है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के सकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत अच्छी संवाद शैली हो सकती है। व्यक्ति ज्ञान पूर्वक प्रभावी ढंग से अपनी बात कह सकता है। केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग विषयों पर अध्ययन करने की इच्छा बढ़ती है। सही शब्दों और सही समय पर संवाद करने की कला से समाज में आदर मिलता है। अच्छी मित्र मंडली और नेटवर्क बनता है। व्यक्तित्व में धार्मिक या दार्शनिक संवाद में निपुणता आती है। टूर एंड ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, शिक्षक, वकील, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, मीडिया, संचार, प्रकाशन, मार्केटिंग, सेल्स जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलती है। बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के नकारात्मक प्रभावों की बात करें तो बहुत बार ज्ञान बिखर सकता है। व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आ सकती है। बहुत सारी बातें जानने की चाहत में गहराई की कमी रह सकती है। संवाद की प्रवृत्ति कभी कभी बहस में बदल सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अपने ज्ञान के अहंकार के कारण गुरुजन या वरिष्ठों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति मिथुन राशि में होता है तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी को संयम और ज्ञान से सजाए तो यह अद्भुत अवसर बनता है, लेकिन अगर चंचलता हावी हो जाए तो ज्ञान भी हल्का और प्रभावहीन बन सकता है। अब समझते हैं बृहस्पति के मिथुन राशि में संचरण के समय को। बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 महीने बाद ही 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच कर्क राशि में रहेंगे। फिर 5 दिसंबर 2025 को वापस मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। सामान्यतः बृहस्पति एक राशि में लगभग 12-13 महीने तक ठहरते हैं, लेकिन जब गोचर की गति में परिवर्तन या विशेष खगोलीय स्थिति के कारण बहुत जल्दी एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में चले जाते हैं तो उसे अतिचारी बृहस्पति कहा जाता है। अतिचारी का मतलब होता है बहुत तेजी से चलने वाला ग्रह। 14 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे, लेकिन सिर्फ 5 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यही कारण है कि इस बृहस्पति को अतिचारी बृहस्पति कहा जा रहा है। अतिचारी बृहस्पति के विशेष प्रभाव की बात करें तो सामान्य गोचर में बृहस्पति धीरे धीरे लेकिन गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन जब वे अतिचारी हो जाते हैं तो उनके फल जल्दी दिखने लगते हैं, परंतु यह फल अक्सर सुपरफिशियल, सतही या अस्थिर हो सकते हैं। स्थायी बदलाव कम होते हैं और परिस्थितियां जल्दी बदल भी जाती हैं। लोग जल्दी निर्णय लेने लगते हैं। कभी अच्छा होता है, कभी गलती भी हो सकती है। निष्कर्ष के तौर पर जब बृहस्पति अतिचारी होता है तो जीवन में तेजी से अवसर और बदलाव आते हैं। स्थिर और गहरे फल कम होते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग और समझदारी से फैसले लेना बहुत जरूरी होता है। अब समझते हैं कि वृश्चिक राशि वालों पर अतिचारी बृहस्पति क्या प्रभाव डालेंगे। बृहस्पति वृश्चिक राशि वालों की कुंडली में दूसरे भाव, धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव से धन, धन की बचत, धन का संग्रह, कुटुंब, पारिवारिक मान्यताएं, वाणी, भोजन, इन सब को देखा जाता है। पंचम भाव से आपकी रचनात्मकता, शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, प्रेम संबंध, पैशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, स्पेकुलेशन, इन सब को देखा जाता है। अब बृहस्पति मिथुन राशि में यानी वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे तथा दूसरे और पांचवें भाव का फल अष्टम भाव के माध्यम से देंगे। अष्टम भाव क्या दर्शाता है? रहस्य, शोध, अचानक परिवर्तन, जीवन का अस्थिर पक्ष, मृत्यु, जन्म, बीमा, उत्तराधिकार, गूढ़ विद्या, कुंडली का गहराई वाला भाव, ये सब अष्टम भाव से चीजें जुड़ी हुई होती हैं। बृहस्पति के मिथुन गोचर का वृश्चिक राशि पर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि रहस्यमयी और अचानक बदलावों की शुरुआत हो सकती है। अष्टम भाव में गुरु का गोचर जीवन में कई अनचाहे या अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते वहां गुरु आपको आत्मसमर्पण और धैर्य सिखाएंगे। अचानक नौकरी बदलना, पैतृक संपत्ति से लाभ या खर्च, या परिवार में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव होगा कि आपका गूढ़ ज्ञान, शोध और आध्यात्मिक गहराई की ओर झुकाव बढ़ेगा। बृहस्पति अब आपको बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर ले जाएंगे। टैरो कार्ड, ज्योतिष, मनोविज्ञान, मृत्यु के बाद जीवन जैसे विषयों में रुचि बढ़ सकती है। रिसर्च, शोध, डॉक्टरेट आदि के क्षेत्र में कार्यरत लोग बड़ी सफलता पा सकते हैं। तीसरा प्रभाव ये कहता है कि आर्थिक मामलों में सूझबूझ का इस्तेमाल करना जरूरी है। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी है, यानी पैसा, बचत, बोलपाल और खान पान। जब अष्टम भाव में होंगे तो अचानक लाभ जैसे बीमा, शेयर, पैतृक संपत्ति से हो सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहेगा। खर्चों और निवेशों में सतर्कता जरूरी है। चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव यह हो सकता है कि प्रेम संबंधों, संतान और शिक्षा मामलों में अस्थिरता आ सकती है। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए विद्यार्थियों, प्रेमियों और माता पिता को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा में ध्यान कम भटके, इसके लिए मेडिटेशन या ट्यूटर की मदद ले लें। संतान से जुड़ी कोई अचानक जानकारी या टेंशन भी सामने आ सकती है, लेकिन घबराएं नहीं, यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टियों के प्रभाव के बारे में। बृहस्पति की पांचवी दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी, जहाँ तुला राशि है, जिससे विदेश यात्रा, वीजा या विदेश में शिक्षा, नौकरी के योग बन सकते हैं। खर्चे बढ़ सकते हैं। विशेष रूप से स्वास्थ्य, यात्रा और धर्म कर्म पर ध्यान दें। ध्यान साधना, मोक्ष की ओर झुकाव रहेगा। अस्पताल, सेवा कार्य या परोपकार से जुड़ सकते हैं। बृहस्पति की सातवीं दृष्टि दूसरे भाव धनु राशि पर रहेगी। यह सब ग्रही दृष्टि है। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी है, जिसके प्रभाव से पारिवारिक रिश्तों, धन की बचत और वाणी में सुधार आएगा। पारिवारिक सुख बढ़ेगा, साथ ही धन संचय के नए अवसर मिल सकते हैं। बोलने में मिठास आएगी, जिससे संबंध सुधरेंगे। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने लगेगी, बशर्ते खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जिस कारण घर, वाहन, प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में शुद्धता आएगी। घर में सुख शांति बढ़ेगी। माता के साथ संबंध मधुर होंगे। नया वाहन या घर खरीदने की योजना बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति होगी, विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में। अब बात करते हैं, जब बृहस्पति 14 मई 2025 को मिथुन राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर अतिचारी गति से होगा, यानी तेज और अनियमित। ऐसे में विशेष सावधानियां जरूरी हैं। पहली सावधानी यह है कि जोखिम भरे निर्णयों से बचें। अष्टम भाव अचानक परिवर्तन, दुर्घटना और जोखिम से जुड़ा होता है। निवेश, शेयर मार्केट या किसी बड़ी धनराशि के लेन देन में सतर्कता रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें। हर चीज की अच्छे से जांच करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अष्टम भाव में गोचर होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अचानक आ सकती हैं, खासकर गुप्त रोग, पेट, जननांग, मानसिक तनाव आदि से जुड़ी सावधानी रखें। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें। जीवन साथी या ससुराल पक्ष से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। गोपनीयता या छिपी हुई बातों के कारण रिश्तों में दरार ना आए, इसका ध्यान रखें। यात्रा करते समय सतर्क रहें। लंबी दूरी की यात्रा या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अष्टम भाव दुर्घटनाओं से भी जुड़ा होता है। यह समय भीतर झांकने और गहरी मानसिक आध्यात्मिक विकास के लिए अच्छा है। ध्यान साधना, गूढ़ ज्ञान, ज्योतिष या टैरो जैसे विषयों में रुचि आपकी बढ़ सकती है। इस रुझान को सकारात्मक दिशा में ले जाना लाभकारी होगा। करियर में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। अष्टम भाव में गुरु की उपस्थिति कभी कभी कार्यस्थल पर छिपे विरोधियों को सक्रिय कर सकती है, इसलिए राजनीति, चालबाजी और गुप्त प्रतिस्पर्धा से सचेत रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु गोचर 2025 के निष्कर्ष की बात करें तो जीवन में गहराई और बदलाव संभव है। आध्यात्मिक जागृति, शोध कार्य और मानसिक रूप से परिपक्व बनने का चरण शुरू होगा। धन, शिक्षा, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव आएंगे। खर्चे और मानसिक तनाव भी संभव है। ध्यान और अनुशासन से सब ठीक रहेगा। यह समय आपको बदल कर निखारने आया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष उपायों की। बृहस्पतिवार का व्रत रखें। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने। व्रत में चने की दाल, हल्दी और केले का सेवन करें। केले के पौधे की पूजा भी करें। किसी ब्राह्मण या गुरुतुल्य व्यक्ति को भोजन कराएं। बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र जपें। सुबह स्नान करने के बाद पीले आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आपके लिए बेहद शुभ है। सप्ताह में कम से कम एक बार इसका पाठ आप कर सकते हैं। गुरुवार को गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। सुनियोजित जीवन शैली अपनाएं। दिनचर्या, खान पान, नींद और कार्यशैली में अनुशासन रखें।